नमस्कार साथियों, ये प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान है। आपको समय 3 घंटा है और पूर्णांक ये 80 का है। तो हम यहाँ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक अर्थात कुल 32 अंक निर्धारित हैं। तो ये निर्देश को पढ़ने के बाद हम यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 पर चलते हैं, जो यहाँ पर दिया है, सही विकल्प दिया है। एक नंबर के हैं ये 6 प्रश्न। हम यहाँ निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, निम्नलिखित ज्वारीय किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो इसमें मानवकृत ये मानवकृत नहीं है। आपको यहाँ पर टिक लगाना है, ज़्यादातर यहाँ पर लगाते हैं जबकि ये गलत है। इसके बाद हम दूसरे चलते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सरायू। और हम चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद। 5वां, इनमें से लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है जातिवाद। और यहाँ पर 6वां प्रश्न जाता है, सभी घरेलू उत्पादक में इस 6वां प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सघन वन क्षेत्र है 9.3। दूसरे में आपको परिषदों भर देना है। तीसरे में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। और चौथे में भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था 74वें संशोधन के आधार पर था। और यहाँ पर है 2011 की जनगणना का साक्षरता है 65.46%। और ISI है औद्योगिक उत्पाद भर देना है। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे आपको यहाँ इसका स्टेपलर कर देना, ऊन को छांटने वाला, फुलर को कर देना चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला। और आपको सिंहली समुदाय है श्रीलंका में, फेडेकोर है आपको कर देना है फेडोकोर चीन में, अलोकतांत्रिक देश है बोलीविया, सूत्री वस्त्र उद्योग का कर देना है आपको अहमदाबाद। इसके बाद यहाँ चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, सही जोड़ी आपको बतानी है। सही जोड़ी क्या है, ये एक वाक्य में आपको लिखना है। तो पहले में लाल भूरा, दूसरे में सिंहों का प्राकृतिक है तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जालवेराइन का क्षेत्र है, जर्मन शुल्क क्षेत्र है, कार्ला का भी बताने वाले हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। शपथ पत्र से क्या आशय है, तो लिखित रूप से किसी व्यक्ति द्वारा तथ्यात्मक घोषणा है। और भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरला करेंगे। और प्रश्न क्रमांक यहाँ 5 दिया है, जो सत्य असत्य पर है। तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा ईसाई धर्म वाला सत्य, चौथा असत्य, 5वां असत्य और 6वां है सत्य। इस तरह आपको ये कर देने हैं। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ हम देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक जो 6वें का है अथवा का, तो एजेंडा 21 क्या है। तो आपको एजेंडा के बारे में यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हम 7 में चल रहे हैं और 7 का हम अथवा ले रहे हैं, अनारक्षित वन किसे कहते हैं। तो इसको चलिए हम और यहाँ आ जाता है प्रश्न क्रमांक अनारक्षित वन। देश के आधे से अधिक वन अनारक्षित वन घोषित किए गए हैं। तो आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हम 8 में अथवा में चलेंगे, रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर बताना है। तो 2 अंतर बताने के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं, ये इधर आपको खरीफ कर देना है, एक तरह रबी कर देना है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है, तो आप इनको बढ़िया लिख लेने हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 10, पंचांग किसे कहते हैं। तो यहाँ पंचांग के बारे में दिया है। पंचांग से क्या, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देना पंचांग कहलाता है। आपको इतना कर देना है। प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ जो दिया हुआ है, अल्फ्रो अमेरिकी कौन थे। तो अल्फ्रो अमेरिकी के बारे में आपको ये पूरा प्रश्न लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 12 में चलते हैं कि तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए अथवा लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो हम यहाँ तानाशाही सरकार वाले में इसमें चलते हैं और बताते हैं आपको इसका। और यहाँ प्रश्न क्रमांक आ जाता, तानाशाह का अर्थ क्या है। थोड़ा सा वीडियो को रोकना है और इसको पूरा आपको सही से लिख लेना है। प्रश्न 13 नंबर है और 13 नंबर में दी है अथवा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय बताना है। तो इसका हम उत्तर जानते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं, वस्तु विनिमय क्या है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना अथवा अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। आपको यहाँ तक उत्तर लिख लेना है। यह प्रश्न क्रमांक 14 है,
और इसमें 14 का मेन प्रश्न ही है और हम इसमें बता रहे हैं विदेशी व्यापार क्या है। तो विदेशी व्यापार से आशय, विदेशी व्यापार से आशय दो या दो से अधिक पृथक सत्ताधारी राष्ट्रों में बीज वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। यदि क्रेता और विक्रेता अलग अलग सत्ताधारी देशों में रहते हैं तो उनके बीच हुआ क्रय विक्रय विदेशी व्यापार कहलाता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार में वस्तुएं एक देश की सीमा को पार करते हुए दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश तथा भारत के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ विदेशी व्यापार वाला 15 नंबर, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है। तो इसका प्रश्न का उत्तर हम प्रश्न क्रमांक यहाँ 15 का यह उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके, समय के अभाव की वजह से ज़्यादा नहीं कुछ बताया जा सकता है, थोड़ा सा रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक हम चल रहे हैं 16 नंबर, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता। तो इस पर तो यहाँ है हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता। तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है। अब हम चलते हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 19 में लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका। तो अथवा वाले 19 के अथवा वाले में हम यहाँ बता रहे हैं। यहाँ प्रश्न है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये पूरा है, प्रश्न दिया हुआ है। जनमत तैयार करना, मध्यस्थता है, आलोचना है, राजनीतिक शिक्षा है, शासन पर अधिकार है। इसको बढ़िया विस्तार से लिख लेना है, थोड़ा थोड़ा करके। 3 अंक का प्रश्न है ये। तो हम चलते हैं यहाँ 20 नंबर में। ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर वीडियो में ये भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सिंगरौली, कल्पक्कम, तारापुर और बल्हेड़ीला में। तो हम चलते हैं मेन पेज में और यहाँ पर मैप दिया गया है। ज़्यादातर वीडियो बनाने वाले ने इस प्रश्न को कवर नहीं किया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। आप सिंगरौली है तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, तो यहाँ पर आप दर्शा देना है, बीच में ध्यान दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तारापुर है, इसी पॉइंट पर ही करना है आपको, ध्यान देना है इनका मिलान करते हुए। इसके बाद बेलाडीला है, थोड़ा सा यहाँ से जाती है, आपको इस पॉइंट में दर्शाना है, लिखना है। और कल्पक्कम आपको इस किनारे में करना है। ध्यान दीजिएगा ये कटिंग ये यहाँ पर आना है और कल्पक्कम कर देना है। अब हम प्रश्न क्रमांक यहाँ चलते हैं 21 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन करना है। तो इस पर चलेंगे और यहाँ दिया है 21 का है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी। आप वीडियो को रोकिए और इसको पूरा देख लीजिए। समय है कम वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए साथियों हम इस पूरा वीडियो को पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, तो आप इसको रोक करके ले सकते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। आप इसका यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं 22 का। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनने में कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो पहले आपको राजनीतिक दल कामकाज बेहतर ढंग से करें और आगे देखते हैं। और यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 1, सांसदों विधायकों का, इन पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा करके आपको लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक यहाँ 23 है 23, और यहाँ है दिया हुआ है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो चलिए हम इस पर का उत्तर जाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ है 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की ज़रूरत का वर्णन कीजिए। तो उपभोक्ता को जागरूक बनाने की आवश्यकता एवं महत्व निम्न से स्पष्ट होता है। तो यहाँ अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, दूसरा उत्पादक के शोषण का बचाव करना है। इनको आपको लिख लेना है और इसके बाद ये पेपर समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।